नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल हम बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम समुद्र का शक्तिमान की। आपको ये बता दें कि जल, थल और नभ में दुश्मन की छक्के छुड़ाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण इसी का हिस्सा था। थल और नभ के साथ साथ अब भारत जल में भी अपनी शक्ति का लोहा मनवाने को तैयार है। भारतीय नौसेना के खेमे में एक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी की एंट्री हो गई है। आईएनएस अरिघात देश की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और ये पूरी तरह से स्वदेशी भी है। जो अरिहंत के कैटेगरी में आती है, ये मौजूदा आईएनएस अरिहंत की मदद भी करेगी और इसे भारतीय नेवी में साल 2009 में शामिल भी किया गया था। क्या है अरिघात के मायने, और इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश समुद्र का शक्तिमान। समुद्र का शक्तिमान, नया हिंदुस्तान। आया दुश्मनों का काल, आईएनएस अरिघाट। समुद्र का सिकंदर, चीन होगा अंदर। जासूसी जहाजों की अब खैर नहीं। क्षमता जानकर दुश्मनों के होश फाख्ता। चीन करेगा हमला, भारत लेगा बदला। समुद्र में जंगी सी भारत वर्सेस चीन। भारतीय नौसेना ने अपने हथियारों के जखीरे में आईएनएस अरिघात को शामिल कर लिया है और ये देश की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह से स्वदेश में बनाया गया है। ये पनडुब्बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल हुई। आईएनएस अरिघाट हिंद महासागर क्षेत्र और देश की अन्य सीमाओं में गश्त यानी कि पेट्रोलिंग करेगी। आईएनएस अरिघाट भारत के परमाणु तिकड़ी को भी मजबूत करेगी, साथ ही साथ परमाणु शक्ति को भी बढ़ाएगी। ये रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करने की मदद भी करेगी और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका भी निभाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। एटमी ब्लैकमेलिंग का मिलेगा करारा जवाब। समुद्र में दुश्मनों की एटमी ब्लैकमेलिंग का अब जवाब मिलेगा। भारतीय नौसेना ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को समंदर में उतार दिया है। आईएनएस अरिहंत का नया साथी आईएनएस अरिघाट दुश्मनों को दिन में तारे दिखाएगा। समंदर का ये नया तटरक्षक परमाणु हथियारों से लैस है जो दुश्मनों के होश फाख्ता करने का मादा रखता है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बना 6000 टन का आईएनएस अरिघाट नौसेना में कमीशन किया। आईएनएस अरिघाट के सभी जरूरी ट्रायल्स पूरे। समुद्र का सरदार बनने से पहले आईएनएस अरिघाट ने सभी जरूरी ट्रायल्स पूरे कर लिए। इन ट्रायल्स में सफलता के बाद अंडर वाटर एटमी अखाड़े में आईएनएस अरिघाट को उतारकर हिंदुस्तान ने अपना परचम लहरा दिया। यह एटमी ब्लैकमेलिंग का पावर पैक जवाब है, जिसके बाद जाहिर तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक धमक पर लगाम लगनी अब तय है। भारत की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हम लोग की है, जो इन हाउस हम लोग शिप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग सबमरीन बना रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़े हम लोग के कदम हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। जिस तरीके से हम लोग के जो एक तरीका था, हम लोग एक न्यूक्लियर ट्रायड चाहिए था जहां से हम लोग न्यूक्लियर इफेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड। तो इसमें आईएनएस अरिघात आने से हम लोग को इस प्लान के लिए हम लोग का बहुत बड़ा इसमें हम लोग को एक पुश मिल रखा है। कोई भी सबमरीन आने से एक स्ट्रेटेजिक
डेप्थ एक कंट्री का तो बन ही जाता है और साथ ही साथ एक न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन आ जाने से तो हम लोग के और भी उस पर हम लोग की रेंज बढ़ जाती है। जो नॉर्मल सबमरीन्स होते हैं वो लोग कुछ घंटों तक या मैक्सिमम एक आध दिन के अंदर उन लोग को सबमर्ज जो रहते हैं उनको ऊपर आना पड़ता है, या तो स्नॉर्कल से यूज करके या एकदम ऊपर आकर उन लोग को हवा लेना पड़ता है ताकि अपने बैटरीज को रिचार्ज कर रखे। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का एडवांटेज ये है कि ये महीने महीने अंडर वाटर रह सकता है, अनडिटेक्टेड रह सकता है, उसकी रेंज इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से हम लोग के जो नेवी का जो एक रीच है, जो हम लोग का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो हम लोग एक आक्रामक सिचुएशन को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं और डिफेंस सिचुएशंस में भी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम लोग का एक बहुत बड़ा इससे हम लोग का एक स्ट्रेटेजिक रीच हम लोग का बढ़ गया है। मोदी सरकार के अटूट संकल्प का प्रमाण। कमिश्निंग कार्यक्रम में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह देश के लिए एक उपलब्धि है और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मोदी सरकार के अटूट संकल्प का प्रमाण है। राजनाथ सिंह ने इस क्षमता को हासिल करने में भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और उद्योग की कड़ी मेहनत और तालमेल की भी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता को आत्मशक्ति की नींव बताया। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से देश के औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई को भारी बढ़ावा मिला है। रोजगार के भी अधिक अवसर भी पैदा हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी भारत की परमाणु शक्ति को मजबूत करेगी, परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगी और एक क्षेत्र में संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगी और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। आईएनएस अरीघाट की खासियत। न्यूक्लियर सबमरीन का ये नाम अरीघाट इसीलिए नहीं है कि ये परमाणु हथियारों से लैस है। ये पनडुब्बी परमाणु रिएक्टर की मदद से चलती है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन आम सबमरीन से तेज चल सकती है। यहाँ तक कि ये सतह पर चलने वाली जहाजों की रफ्तार की बराबरी भी कर सकती है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह पाती हैं, वहीं ये पनडुब्बी महीनों तक जलमग्न रह सकती है। देश को जल्द ही एक और न्यूक्लियर पावर से लैस परमाणु मिसाइल पनडुब्बी मिलने जा रही है। न्यूक्लियर पावर से लैस इस सबमरीन जल्द ही तैनाती के लिए तैयार हो रही है और इसकी तैनाती के साथ ही साथ देश को 2 और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिलने वाली है और इसके बाद तो जाहिर तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक धमक पर लगाम लगेगी। इससे पहले आईएनएस अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और अब उसका साथी भी यानी कि आईएनएस अरीघाट दुश्मनों का काल बनने के लिए बेचैन है। आईएनएस अरिहंत का जोड़ीदार आईएनएस अरीघाट। आईएनएस अरीघाट सबमरीन भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। अरीघाट संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है दुश्मन का विनाशक। ये सबमरीन भारतीय नौसेना के स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बनने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये सबमरीन अरिहंत क्लास के अत्याधुनिक SSBN है। इस सबमरीन को विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में तैयार किया गया है। आईएनएस अरीघाट का वजन 6000 टन है। इस पनडुब्बी की लंबाई करीब 113 मीटर है, जबकि इसकी बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर है। ये पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। खास बात यह है कि इस पनडुब्बी की रेंज असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस रहने पर यह असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। और आईएनएस अरीघाट जो हम लोग का है एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरा लैस है। इसमें जो हमारे 6 टोर्पीडोज की भी उसमें जगह है, अलग अलग हम लोग उसमें मिसाइल्स और टोर्पीडोज हम लोग इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स इससे हम लोग फायर कर सकते हैं। K4 और K15 मिसाइल्स इससे हम लोग की क्षमता है फायर करने के लिए 750 और 3500 किलोमीटर तक का हम लोग रेंज वाले मिसाइल्स इससे फायर कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि भारत का हम लोग का हमेशा रहा है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम लोग का न्यूक्लियर वेपन्स का, तो हम लोग के अगर खिलाफ भी अगर कोई हम लोग का न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करता है किसी न किसी युद्ध में या किसी परिस्थिति में, तो उस समय सबमरीन जो है हम लोग उसके हमेशा चांसेस ज्यादा रहता है उसके बचने का। और हम लोग का जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो हम लोग की रहेगी, एक न्यूक्लियर डिटरेंस जो हम लोग का उससे जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तो इन लोग के भी अब इन लोग को खतरा
खतरा भारत से खाली नहीं है। उन लोग को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कोई भी मिस एडवेंचरिज्म करने के पहले, क्योंकि जिस तरह के रीच हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के हैं तो उससे हम लोग जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारे हैं पाकिस्तान के हर कोने तक जा सकते हैं और चाइना के भी अंदर युआन प्रोविंस तक भी हम लोग इसको ऑलरेडी हम लोग उनको टारगेट कर पाएंगे सबमरीन से। K-15 मिसाइल दुश्मनों पर लगाएगी घात। INS अरीघाट से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। इसमें 4 K4 मिसाइलें भी लगी हैं, जिनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यानी सबमरीन से छोड़ी गई K-15 मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तान के इस्लामाबाद को तबाह कर सकती है, बल्कि चीन के युआन प्रांत को भी अपना निशाना बना सकती है। युद्ध की स्थिति में भारत INS अरीघाट की मदद से चीन और पाकिस्तान दोनों के दांत खट्टे कर देगा। और तो और इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो लगी है, जबकि इसमें कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो मिसाइल, टॉर्पीडो और समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। इस सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है, जो परमाणु ईंधन के जरिए जब ये समुद्र में डूबेगी तो इसकी स्पीड अधिकतम 44 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जब सतह पर होगी तो इसकी रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। INS अरीघाट 83 मेगावाट के दबाव युक्त हल्के जल रिएक्टरों द्वारा संचालित होगी और लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक INS अरीघाट को साल 2017 में लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम INS अरिदमन रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर अरीघाट कर दिया गया और तभी से कि भारत साझेदारी और सूझबूझ के साथ इसका इस्तेमाल करेगा। 2016 में आई थी INS अरीघाट। 2016 तक न्यूक्लियर पावर सबमरीन सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के पास ही थी। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी रूस, अमेरिका, UK, फ्रांस और चीन की नौसेना का हिस्सा थी। लेकिन 2016 में भारत का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया, जब INS अरिहंत के रूप में देश को पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन मिली थी। अरीघाट सबमरीन मौजूदा INS अरिहंत की मदद करेगी, जिसे 2009 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसको भारतीय वैज्ञानिकों, उद्योग और नौसेना कर्मियों द्वारा तैयार किया गया। इसे INS अरिहंत की तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली और हाईटेक बनाया गया है। INS अरीघाट को पानी में ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है और युद्ध की स्थिति में ये चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भी घात लगा सकते हैं। इस तरीके से भारत के जो हम लोग की क्षमताएं बढ़ रही हैं आत्मनिर्भरता के लिए, तो इससे अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे भी जो हम लोग आर्म्स और एम्युनिशन और इक्विपमेंट और हम लोग जिस तरीके से चीजें खरीद रहे थे बाहर से, अब हम लोग एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे भी हम लोग आगे बढ़ रखे हैं। जिस तरीके से हम लोग का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, ये सब साथ में जुटकर जिस तरीके से विशाखापट्टनम में इस सबमरीन को भी बनाए हैं, तो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हम लोग का लीप्स एंड बाउंड्स बहुत आगे बढ़ रखा है, क्योंकि इस सबमरीन के आ जाने से भारत की जो हम लोग के जो एक सुरक्षा का जो हम लोग का एक पूरा जो एक लेवल्स हम लोग की ओर बढ़ जा रहे हैं, स्ट्रैटेजिक हम लोग का तो इसमें डेप्थ हम लोग को बढ़ ही रहा है। तो एक भारत जो है उन कंट्रीज में और शामिल हो रखा है, जैसे USA है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, इन सब लोग के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और भारत भी अब उन गिनती वाले ऐसे देशों में है जहां पे हम लोग के पास पहले से INS अरिहंत तो था ही, अब हम लोग के पास INS अरीघाट भी हम लोग के पास आ गया है। समंदर में गाढ़ा खूंटा, चीन को हुआ दर्द। चीन की चालाकियों और चालबाजियों से निपटने के लिए भारत की नौसेना ने समंदर के सीने में ऐसा खूंटा गाड़ दिया है जिसकी धमक और टीस
बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे फौजी जनरलों को जरूर महसूस हुई होगी। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। हिमालय अगर भारत माता के माथे पर लगा मुकुट है, तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कुदरत का वो बेशकीमती भेंट है जिनका बखान करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। भारत की तटीय सीमा करीब 7,516 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्रीय शासित राज्य समुद्रों की सीमाओं से मिले हैं। इन समुद्रों से मिलने वाली संपदा की निगरानी भी बड़ी चुनौती है। भारत का ये कदम मास्टर स्ट्रोक। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के बढ़े खतरे के मद्देनजर भारत का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना 6 महीने से पहले अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को तैनात करने के लिए तैयार है। तीसरी पनडुब्बी की समुद्र में तैनाती के साथ ही भारत का परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम क्रायो सेफ्टी पावर पैक का सर्किट पूरा हो जाएगा। भारत के इस दांव से चीन और पाकिस्तान दोनों थर-थर कांप रहे हैं। आईएनएस अरिघाट हो, आईएनएस अरिहंत हो या आईएनएस अरिदमन, ये वो ताकतें हैं जिनकी तैनाती के बाद समंदर में नादानियां करने से पहले पड़ोसी मुल्क 100 बार सोचेंगे, तब भी कुछ ऐसी वैसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। दरअसल हिंद महासागर दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड को देश की समुद्री सीमाओं की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। समंदर में भारत के हितों की सुरक्षा और वर्चस्व की जंग में भारत ने 6 महीने के भीतर तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी को समंदर की गहराइयों में उतारने का फैसला लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। जल्द ही आएगी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन। इस ट्रायो की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन अगले साल 2025 की शुरुआत में शामिल होगी। आईएनएस अरिदमन के रूप में उसकी कमीशनिंग से पहले उसके परीक्षणों का दौर जारी है। अब तक के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक आए हैं। पहली 2 परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों की बात करें तो आईएनएस अरिदमन, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट से थोड़ी बड़ी होगी, जो अधिक लंबी दूरी की परमाणु युक्त मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। भारत के इस ट्रायो के मायने गहरे। चीन के साथ जारी सैन्य टकराव के बीच समंदर में 6 महीने में तीसरी सबमरीन की तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगी। ये पनडुब्बी लगातार कई महीनों तक समुद्र में डूबे रहने में सक्षम होगी। SSBN कैटेगरी की बात करें तो इसकी ताकत असीम है, ये सुरक्षित है, इन्हें पकड़ने की क्षमता सबके पास नहीं है, ये दुश्मन को अपनी मौजूदगी का पता तक नहीं चलने देती। आईएनएस अरिदमन के सामने चीन होगा बस। आईएनएस अरिदमन और आगे की चौथी निर्माणाधीन न्यूक्लियर सबमरीन और भी अधिक ताकतवर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब 190 मेगावाट रिएक्टरों के साथ 13,500 टन वजनी SSBN बना रहा है। हालांकि उनका निर्माण होने में अभी करीब 10 साल का वक्त लगेगा। दरअसल भारतीय नौसेना भविष्य में परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की पनडुब्बियां बनाना जारी रखेगी। भारत के लिए कलवरी क्लास पनडुब्बियों के तहत 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना पूरी होने में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत तैयार हो रही है, जबकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पनडुब्बी सेंटर में बनने वाली 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित की जा रही है। तो भारत के नेवी के लिए बहुत जरूरत हम लोग भी था, और जरूरत के साथ साथ जिस तरीके से हम लोग इसमें कोस्टल एरियाज में, हम लोग अंडर वाटर, इंडो पैसिफिक एरिया में, इन सब जगहों पर हम लोग अपने इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं, खुफिया मिशंस भी कर सकते हैं, पेट्रोलिंग भी हम लोग कर सकते हैं, एंड अटैक एंड डिफेंस के हम लोग हर मैन्यूवर को इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है नौसेना का फ्यूचर प्लान? भारतीय नौसेना 24 नई पनडुब्बियों के संचालन की योजना बना रही है। इसमें से 6 कलवरी श्रेणी में। सभी का निर्माण प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत किया जाएगा। इसके अलावा 6 और परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को अभी सुरक्षा मामलों की समिति ने मंजूरी नहीं दी। फिलहाल भारत के पास आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट के अलावा रूसी मूल के किलो क्लास और जर्मन मूल के HW सबमरीन मौजूद है। अरिहंत क्लास परियोजना के तहत 5 परमाणु पनडुब्बियों को फिर से बनाने की योजना बनाई गई है, जो कि 24 पनडुब्बी कार्यक्रम से अलग है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों को 900 अरब भारतीय रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। क्या है प्रोजेक्ट 75 अल्फा? भारत और फ्रांस प्रोजेक्ट 75 अल्फा पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब भारत अपने ही देश में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी बना सकता है, तो इस प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है?
दरअसल प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत भारत को पहली बैलिस्टिक अटैक सबमरीन मिलेगी। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट दुश्मन देशों को घात पहुंचा सकती है, लेकिन दुश्मनों की नेवी को कमजोर करने में प्रोजेक्ट 75 अल्फा बेहद मददगार साबित होगा। इसके अंतर्गत बनने वाली पनडुब्बी पानी में रहकर दुश्मन देश की नेवी आसमान में उड़ते एयरक्राफ्ट और तमाम मिसाइलों को ढेर कर सकेगी। दरअसल भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, और इसीलिए ताकि चीन को जोरदार चुनौती दी जा सके, भारत रक्षा के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और भारतीय नौसेना ने 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। एक समय भारत की ख्याति रक्षा क्षेत्र में केवल आयातक के तौर पर थी। बहुत तेजी से भारत ने उस छवि को बदला है और एक शीर्ष निर्यातक के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई है। इस समय भारत आत्मा सबसे बड़ा आयातक देश है, जबकि ये 85 देशों को निर्यात करता है। भारत के रक्षा उत्पादों की खास पहचान भी बहुत कम समय में दुनिया भर में बन चुकी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश समुद्र का शक्तिमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।